पूरा जय जय है और हर जगह हर घर मोदी और घर घर मोदी है। आज आए हैं आप लोग अम्बेडकर जयंती पर। आज तो हम लोगों के लिए बड़ा ही पुण्य दिन है। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती होती है तो ये ध्यान में आता है कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का एक जो मजबूत संविधान इस देश को प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और उनकी आज जन्म जयंती है। हम लोग कोटिशः नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं और आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनको नमन करके ही चुनाव प्रचार में निकल। आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि आप लोग संविधान बदल देने की तैयारी में है। हमारे प्रतिद्वंदी जो है जो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं उन लोगों के लिए एक संदेश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इससे ज्यादा हमको कुछ कहना नहीं। क्या लग रहा है, मुकाबला तो कठिन लग रहा है बक्सर का। कौन आपको बता दिया कि कठिन लग रहा है? 70% वोट मोदी जी के पास है और 30% में राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी या और भी जो पार्टियां हैं सो लगी। मिथिलेश की बातें हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पूरी जनता जो है एक ही नारा लगा रही है, छोड़ो सारे क्लेश को, सांसद बनाओ मिथिलेश को। आनंद में है ना? अरे हर जगह आनंद है और लोग खुश हैं मोदी जी से। मोदी जी से लोग इतने खुश हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको परिणाम बताएगा कि बक्सर में क्या होने वाला। आप आनंदित हैं कि नहीं? अरे भाई गजब हाल है, हम प्रफुल्लित हैं, पूरी तरह प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं और पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि बक्सर का युद्ध मोदी जी ही जीतेंगे। क्या प्रमुखता होगी यदि आप आते हैं तो बक्सर को लेकर आपकी क्या? हम तो हर जगह बोल रहे हैं कि इस बार संसद में जाएंगे, मोदी जी का पांव पकड़ लेंगे, कहेंगे मोदी जी हमारा बक्सर के बनारस बना दी। आसमानी बाबा बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। वही लड़ रहे हैं, मेरे रूप में वही लड़ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मेरे रूप में वही लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से घोष किया भी है, आप चिंता मत करिए, लड़ाई यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, बाकी किसी से लड़ाई नहीं। क्या भीतर घात का सामना कर रही है बीजेपी? नहीं, आप लोग खबर बना रहे हैं, उस खबर में कोई दम नहीं है। 7 तारीख से नामांकन होगा। मैंने अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को मैं नामांकन करूंगा और पूरा एनडीए मेरे साथ खड़ा होगा। मैं तो कह रहा हूँ पूरा एनडीए मेरे साथ खड़ा होगा, बिल्कुल मिलेगा। मांगने ना दीजिए, आज तो मोदी जी के आप विश्वास नहीं करेंगे, दिन में राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग भी घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं, रात में कहते हैं का जिता दीजिएगा तो हम भी वहीं चले जाएंगे। पार्टी के लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा, सब पार्टी के लोग जो आपसे। हमारे हमसे कोई व्यवसायी नाराज नहीं है। को बचा रहे हैं आप। एकदम गलत बात है। हम लोग सुनिए, हम लोग दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, लोग हम लोगों के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। अब हम लोगों से जो फोटो खिंचवा लिया और वो कोई गलत कर दिया, उसका जिम्मेवारी मेरा है क्या? मैं उस व्यवसायी परिवार से मिला था, मैंने उनको हर संभव मदद करने का हमने आश्वासन दिया है। लेकिन ये चुनाव चल रहा है और चुनाव में लोग चाहते हैं कि किसी तरह बीजेपी को डैमेज करें, उनका ये पूरा षड्यंत्र। अश्विनी बाबा क्यों कह रहे हैं कि नामांकन अभी बाकी है, बहुत खेला? तो ठीक है ना, कह रहे हैं भाई नामांकन 7 मई से है, तो गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं खेला हो गए। खेला हो गए, राजद के साथ खेला हो गए। मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी केवल मैं हूँ। तो अच्छा बात है ना। आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैंने कभी कहा है क्या? सुने हैं क्या कभी? आशीर्वाद मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन किया है और हमको पूरे एनडीए का, पूरे बीजेपी का सहयोग प्राप्त है, आशीर्वाद। जिस तरह से आपने कहा था कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक हम। आप लोग एगो चीज बताइए, आप लोग हमारा और उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं भाई? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वो एक नेता है, ये तुलना मत करिए। तब से होने लगी जब से आपने कहा कि बिल्कुल तुलना मत करिए। माननीय आदरणीय लालमुनि चौबे जी पहले सांसद थे, उसके बाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी हुए और अब मैं होने जा रहा हूँ, यही सच। संसदीय इलाके की जनता को क्या संदेश? संसदीय इलाके की जनता हमको देख के बहुत खुश है। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं हमको ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए था, जो मिल गया। लोग प्रसन्न हैं और लोग प्रफुल्लित हैं। आप भी प्रसन्न रहिए और आप भी प्रफुल्लित रहिए। और एक चीज और मैं बताऊं, ये जो विरोधियों को लगता है ना कि मेरा वोट काट देंगे
वो उल्टे खाने वाले हैं, आप देखिएगा, वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं। बक्सर की जनता तो प्रफुल्लित है, आप भी आनंदित है ना? मैं पूरी तरह प्रफुल्लित हूँ, पूरी तरह खुश हूँ और पूरी तरह मोदीमय है। चलिए, हो गया। बक्सर की जनता पूरी तरह मोदीमय है, इसके अलावा कोई मैं नहीं। बाबा साहब के नेतृत्व में जो भारत का जो संविधान है वो हमारे राष्ट्र का धरोहर है, जिसके रक्षा के लिए तमाम लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जिस संविधान के जरिए उनको मतदान का अधिकार है, समानता का अवसर है और आर्टिकल 21 में जो मिले अधिकार हैं उसके संरक्षित करने का जो संघर्ष है, 2024 अंबेडकर साहब की जयंती सबसे उपयुक्त है कि हम उस लड़ाई को आगे ले जाएं। मुकाबला कठिन दिख रहा है। 24 का मुकाबला जनता बनाम सत्ता, देश की जनता एक तरफ, दूसरी तरफ देश की सत्ता, और इसके बीच संघर्ष है। और जनता हमेशा लोकतंत्र में जीतती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सुधाकर जी, किसानों की बात करते हैं, किसानों की आमदनी कितनी हुई? आप तो किसानों के बीच जाते हैं। किसानों की आमदनी का जो दोगुना करने का जो छलावा मोदी और नीतीश कुमार ने दिया, उसको जमीनी हकीकत वास्तव में आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए मैंने सच्चा संघर्ष किया। और मैं बिहार में मंडी कानून लागू नहीं कर पाने के कारण मैं नीतीश कुमार के साथ काम करना पसंद नहीं किया, मैंने इस्तीफा दिया। हम लोग मुद्दे से समझौता नहीं करते, पद आएंगे जीवन में, पद जाएंगे जीवन में, मुद्दे शाश्वत हैं और रहेंगे। आप आते हैं तो क्या प्रमुखताएं होंगी? हमारी प्रमुखताएं इस बिहार को कैसे विकसित राज्य बने। बक्सर जरूर मेरा एक संसदीय क्षेत्र है, लेकिन बिहार कैसे विकसित हो, इसके लिए मेरे पास व्यापक रोड मैप है, जिन पर मैं 100 बार मीडिया के जरिए और सम्मेलनों के जरिए हमने अपने विचार को रखा है। आप चाहें तो अलग से इस चौराहे से अलग हटकर, बहुत शोर हो रहा है, हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, लंबे समय से संविधान बदलने का लड़ाई लड़ा, और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि उसके पूर्ववर्ती संगठन के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या में शामिल लोग थे। आज भी उनके मन में गोट से हैं, लेकिन देश गांधी के बिना नहीं चलता। गांधी गांधी कहना ही होगा, आप जो कुछ कर लें। अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए, जिनके नेतृत्व में, वो नहीं बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर लगा ले।